सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 27 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ए इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, बी उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, सी एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, या डी लुला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति। कौन थी ये थी ऑप्शन बी है उर्सुला वान डेर लियन। ये क्या है? ये 26 जनवरी 2026 के भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह के क्या थे? ये मुख्य अतिथि थे। ठीक है। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य की थीम क्या थी? ये विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, बी विकसित भारत रेट 2047, सी आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति, या डी जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इसका थीम था ये गणतंत्र दिवस परेड का, ये विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसका थीम था। इस वर्ष की परेड में विकसित भारत के संकल्प और भारत की लोकतांत्रिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या है? विकसित भारत और क्या है? भारत लोकतंत्र की मातृका थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस विदेशी सैन्य दल ने मार्चिंग दस्ते के रूप में भाग लिया? ए फ्रांस की सेना, बी यूरोपीय संघ संयुक्त रक्षा बल, सी वियतनाम पीपल्स आर्मी, या डी जापानी आत्मरक्षा बल। तो कौन किसने भाग लिया? ये गणतंत्र दिवस परेड में ये भाग लिया है यूरोपीय संघ संयुक्त रक्षा दल ने। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई? ए 4, बी 5, सी 6, या डी 8। कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई? 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे ये 5 लोगों, किससे? पद्म विभूषण से। गृह मंत्रालय ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ए उत्तर प्रदेश ने, बी उड़ीसा ने, सी गुजरात ने, या डी तमिलनाडु ने। किसने जीता है ये उड़ीसा ने। किसके लिए? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए। ओडिशा की झांकी ने अपनी समृद्ध कला और आधुनिक महिला सशक्तिकरण के अनूठे मिश्रण के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस मिशन के क्रू स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया? कौन सा मिशन है जिसके क्रू स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? ए चंद्रयान 4, बी गगनयान 2, सी मंगलयान 2, या डी शुक्रयान। तो कौन है गगनयान? गगनयान 2 है, जिसके क्रू मेंबर के लिए क्रू स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2 के अगले चरण के लिए सुरक्षा प्रणालियों का सफल परीक्षण किया गया, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, पहले लगाओ। 26 जनवरी 2026 को किस भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर अंडमान और निकोबार के एक अनाम द्वीप का नामकरण किया है? ए भगत सिंह के नाम पर, बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या डी खुदीराम के बोस पर। किसे? ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है।
सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए द्वीप समूह में कुछ नए बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन उनके नाम पर किया। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ए मेजर राधिका सेन को, बी हवलदार अब्दुल मजीद को, सी कैप्टन अंशुमान सिंह को, या डी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को? किसको दिया गया अशोक चक्र? दिया गया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा, को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 26 जनवरी को भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष डाक टिकट जारी किया? ए रूस, बी मिस्र, सी इंडोनेशिया, या डी इजराइल ने? किसने जारी किया डाक टिकट, विशेष डाक टिकट? ये मिस्र ने। किसके राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। भारत और मिस्र ने अपने ऐतिहासिक संबंधों के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक उत्सव और डाक टिकट जारी किए। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के उन्नत संस्करण को ब्यौरे में शामिल किया? उन्नत संस्करण को ब्यौरे में शामिल किया किसको? ए प्रचंड को, बी ध्रुव को, सी रुद्र को, या डी चीता को? कौन है? तो प्रचंड को। ठीक है, प्रचंड को ब्यौरे में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस को स्वदेशी, ठीक है, ध्रुव को शामिल किया है। किसमें? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल द्वारा निर्मित प्रचंड हेलीकॉप्टर के नए हथियारों से लैस संस्करण का प्रदर्शन परेड में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में किस पुरुष खिलाड़ी ने पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब जीता? ए नोवाक जोकोविक ने, बी कार्लोस अल्कराज ने, सी जैनिक सिनर ने, या डी डेनिल मेदवेदेव ने? किसे? ये कार्लोस अल्कराज ने सिंगल यानी मेंस सिंगल का खिताब जीता। किसमें? ऑस्ट्रेलियाई ओपन में। 26 जनवरी के आसपास मेलबर्न में, कहा पर? ये मेलबर्न, ये मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न में आयोजित ग्रैंड स्लैम के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत दर्ज की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के विस्तार के रूप में किस राज्य में पूर्ण डिजिटल मतदान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? एक केरल में, बी तेलंगाना में, सी गुजरात में, या डी कर्नाटक में? पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ कहाँ पे? तेलंगाना में। किसके लिए? ये पूर्ण डिजिटल मतदान के लिए। चुनाव आयोग ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में डिजिटल मतदान का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए किस विंग ने पहली बार केवल महिलाओं के दस्ते का नेतृत्व किया? ए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बी दिल्ली पुलिस, सी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, या डी उपरोक्त सभी? ये उपरोक्त सभी हैं। इस वर्ष की परेड में विभिन्न बलों की महिला टुकड़ियों ने मार्चिंग और मोटर बाइक स्टंट्स में प्रमुखता से भाग लिया। थैंक यू जी, धन्यवाद।